Hello students, myself Tabassum Parveen. Welcome to online classes by SCM Children Academy. Today I have come back to you with this hope that you all are in the best of your health at this time. That is very risky and challengeable for each of us. So we have to be face it with a lots of courage and with so many alertness. So we have to be stay at home, work at home and study at home. With this hope, today I have brought to you the next part of the sound of the music, class 9th English, the Shehnai of Bismillah Khan. That is very important part of the sound of the music, the Shehnai of Bismillah Khan. In this part, there is a description of शहनाई. शहनाई का कैसे इन्वेंट हुआ, कैसे उसको बजाना शुरू किया, क्या शहनाई से पहले भी कोई ऐसा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था जो पहले बजाया जाता था और कैसे उसको पॉपुलैरिटी मिली, किसने उसको आगे पॉपुलर किया, ये सारी डिस्क्रिप्शन आपको आज मैं इस चैप्टर में देने वाली हूँ. सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स. Think of the Shehnai and the first thing you will probably imagine is a wedding or a similar occasion or function. वो कह रहे हैं कि सबसे पहले, क्योंकि आज हम शहनाई के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम शहनाई के बारे में सोच लेते हैं कि शहनाई क्या है ना. तो शहनाई से पहले हम ये सोचते हैं कि क्या शहनाई से पहले भी कोई एक ऐसा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होगा जो किसी वेडिंग में या सिमिलर ओकेजन में बजाया जाता होगा. इट मीन्स वेडिंग में हम एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट या एक ऐसा म्यूजिक प्ले करते हैं जो हमारे मन को थोड़ा सा सुकून देता है और मतलब हमारी जो खुशी है, हमारी जो हैप्पीनेस है, उसको शो करता है. तो वो कह रहे हैं कि शहनाई से पहले भी कोई एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट था, कुछ ऐसी चीज थी जो वेडिंग में या सिमिलर ओकेजन में बजाई जाती थी. The next would probably be उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, द शहनाई मास्ट्रो प्लेइंग दिस इंस्ट्रूमेंट. तो कह रहे हैं कि हो सकता है इसके बाद, यानी वो जो शहनाई से पहले जो भी हो, लेकिन उसके बाद वो कह रहे हैं कि शहनाई एक ऐसा है, ये शहनाई नेक्स्ट एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान द्वारा बजाया गया. उन्होंने उसको प्ले किया, इन्होंने ही इसको पॉपुलर किया. एम्परर औरंगजेब. एम्परर औरंगजेब आपने नाम सुना होगा, एक मुगल एम्परर थे औरंगजेब. बैंड द प्लेइंग ऑफ ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी. वो बताते हैं कि इट मीन्स कि जो पुंगी था एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था. तो एम्परर औरंगजेब ने इस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को पुंगी को इन द रॉयल रेजिडेंस फॉर इट हैड अ श्रिल एंड प्लीजेंट साउंड. वो कह रहे हैं कि एम्परर औरंगजेब ने पुंगी को रॉयल रेजिडेंस में बैंड कर दिया था. बैंड का मीन्स आप सब जानते हैं, रेस्ट्रिक्ट कर दिया था उसको कि उसको नहीं बजाया जाएगा. फॉर इट हैड अ श्रिल अनप्लीजेंट साउंड, क्योंकि ये इसका एक बहुत तीखा सा अनप्लीजेंट साउंड था जो बिल्कुल भी मन को रिलैक्सेशन नहीं देता था. इसलिए औरंगजेब ने इसको बैंड कर दिया. उन्होंने कहा कि पुंगी जो है वो एक अच्छा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, इसलिए इसको कभी भी रॉयल रेजिडेंस में अब नहीं बजाया जाएगा. रॉयल रेजिडेंस में बैंड करने का मीन्स उस टाइम ऐसा होता था, क्योंकि सब ऑटोक्रेसी होती थी, एम्परर्स थे मुगल. अगर किसी को रॉयल रेजिडेंस में बैंड कर दिया गया है, इट मीन्स वो सभी के लिए बैंड हो जाता था. तो इट मीन्स आप कह सकते हैं कि पुंगी जो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था जो वेडिंग या ओकेजन में बजाया जाता था, उसको बिल्कुल पूरी तरह से एक बैंड कर दिया गया था. पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम ऑफ रीडेड नॉइज मेकर. यानी पुंगी अब क्या बन गया था, एक ऐसा नेम बन गया था जो नॉइज मेकर, यानी बढ़ाने नॉइज को बढ़ाने वाला एक ऐसा साउंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बन गया था जिसका कोई नाम नहीं लेता था. इट मीन्स उसको सब यही कंसिडर करने लगे थे कि पुंगी का जो साउंड है वो बिल्कुल भी प्लीजेंट नहीं है और बिल्कुल बहुत ज़्यादा नॉइज करता है, यानी बहुत ज़्यादा तीखा उसका जो साउंड है बहुत ज़्यादा तीखा है. फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड. लेकिन कुछ लोग ये भी सोचते थे कि हो सकता है ये एक दिन फिर दोबारा रिवाइव किया जाए, फिर दोबारा इसको बजाया जाए. अ बार्बर, दिस इज बार्बर ऑफ अ फैमिली, दिस इज अ बार्बर, ये बार्बर है ऑफ अ फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियन. वो कह रहे हैं कि जो बार्बर था प्रोफेशनल म्यूजिशियंस का, यानी प्रोफेशनल म्यूजिशियंस थे, फैमिली थी जो म्यूजिशियंस की थी, जो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल आप समझ सकते हैं, यानी जिनके दादा परदादा हमेशा से म्यूजिशियंस रहे हैं. तो उनकी फैमिली का एक बार्बर था. हु हैड एक्सेस टू द रॉयल पैलेस, जो हमेशा रॉयल पैलेस जाता था. डिसाइडेड टू इम्प्रूव द ट्यूनल क्वालिटी ऑफ पुंगी. उसने ये डिसाइड किया, जब उसको ये पता लगा कि पुंगी को बैन कर दिया गया है, तो उसने ये डिसाइड किया कि वो इसकी जो साउंड है इसमें कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट लाएगा, इसकी ट्यूनल क्वालिटी को इसको वो इम्प्रूव करेगा. इसलिए उसने क्या किया, ही चूज अ पाइप विद अ नेचुरल होलो स्टम दैट वाज लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन द पुंगी. उसने एक पाइप को यूज किया पुंगी के रिप्लेस पर होलो स्टम के साथ, और वो जो थी पाइप था वो पुंगी से थोड़ा लॉन्ग भी था और ब्रॉडर भी था. एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप. उस पाइप की बॉडी पर उसने 7 होल्स बनाए. उस पाइप में उसने 7 होल्स बनाए क्योंकि वो एक होलो स्टम था, अंदर से खोखला था.
Then he played on it, closing and opening some of these holes. जब उसने इसको बजाया, यानी जो उसने उसकी बॉडी में 7 होल्स किए, जब उसको उसने प्ले किया तो उन होल्स को उसने कभी बंद किया और किसी होल को उसने खोला। तो जो उसने उसकी आवाज़ आई, उसमें जो साउंड निकली, सॉफ्ट एंड मेलोडियस, वो जो आवाज़ थी, वो जो साउंड थी, वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और मेलोडियस थी, वर प्रोड्यूस, यानी उस पाइप में से बहुत ही सुंदर, बहुत ही मेलोडियस और मधुर आवाज़ आई। ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी, उसने इस इंस्ट्रूमेंट को, जो उसने पाइप बनाया था जिसमें 7 होल्स किए और उसमें से बहुत ही ज़्यादा सुंदर आवाज़ निकली, उसने रॉयल्टी के सामने इसको प्ले किया। रॉयल्टी आप समझ सकते हैं, यानी जो मुगल एम्पर के रॉयल, आप कह सकते हैं शाही खानदानी, रॉयल्टी के सामने जो वहाँ के एम्पर थे, उसके सामने उसको प्ले किया। एंड एवरी वन वॉज इम्प्रेस, और उसकी इस प्लेइंग से, यानी जो उसने ये इंस्ट्रूमेंट प्ले किया, सब उसके इस इंस्ट्रूमेंट से बहुत ज़्यादा खुश हुए, क्योंकि उसकी जो आवाज़ थी बहुत ज़्यादा मेलोडियस थी। The instrument so different from the bungi had to be given a new name, और सबने ये रियलाइज किया, सबने ये कंसिडर करने लगे कि जो इंस्ट्रूमेंट है ये पुंगी से बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि पुंगी का जो साउंड था वो अनप्लेजेंट था, लेकिन ये जो पाइप उस बार्बर ने प्ले किया, उसमें जो साउंड आ रही थी वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और मेलोडियस थी। तो सबको ये कंसिडर किया सबने, और सबने ये सोचा कि जो है ये पुंगी से बिल्कुल डिफरेंट है, इसलिए इसे हमें पुंगी नहीं कहना चाहिए, इसे हमें एक न्यू नाम देना चाहिए। एज द स्टोरी गोज, क्योंकि ये बार्बर द्वारा बजाया गया था, since it was first played in the Shah's chambers and was played by a nai, क्योंकि ये नाई ने बजाया था और एक शाह के चैम्बर में, यानी आप कह सकते हैं रॉयल्टी पैलेस में बजाया गया था, इसलिए इस इंस्ट्रूमेंट का नाम रखा गया शहनाई, यानी शह जो है वो शाह चैम्बर के नाम पर, और नाई क्योंकि वो बार्बर था जिसने इसको प्ले किया था।